नमस्कार। यदि आप जोधपुर के अंतर्गत रहते हो, जोधपुर में आपको प्लॉट लेने की आपने सोच रखी है, तो जोधपुर जेडी विकास प्राधिकरण के द्वारा बिल्कुल फ्री प्लॉट बांट रहे हैं। छप्पर फाड़ के ऐसे मतलब बांट रहे हैं। आज जिसको चाहिए वो आओ और प्लॉट लेके जाओ। 4 योजनाओं के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के आपको प्लॉट देखने को मिलेंगे। कैसे प्लॉट मिलेंगे, इसके लिए कहां से फॉर्म भरना है, क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी, कैसे सारा का सारा प्रोसेस आपको पूरा का पूरा इस वीडियो के अंत तक आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। शर्त यही है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जोधपुर के अंदर आपको प्लॉट लेना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपके आसपास आपके सगे संबंधी हर किसी को आप ये वीडियो भेजकर इस स्कीम का पूरा फायदा उठा सकते हैं। बात करते हैं कि विनोबा भवन नगर आवासीय योजना ग्राम चोखा के अंतर्गत ये योजना चल रही है। चोखा ग्राम के अंतर्गत इस योजना का नाम है विनोबा भावे नगर आवासीय योजना। इसके अंतर्गत आपको क्या है, जो गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे रखे हैं। योजना की आरक्षित दर क्या है, 10,096 रुपए प्रति वर्ग मीटर। ये तो रहेगी वहां की रेट रहेगी। ठीक है ना। इसके अंतर्गत किस किस को मिलेंगे, जो जन कल्याण घोषणा पत्र में पाक विस्थापित। सबसे पहले देखो 4 अलग अलग योजनाएं। आप ये मत सोचना कि आपने बताया जोधपुर के निवासियों के लिए। और सबसे पहले बात करें पाक, पूरी पीडीएफ के अंतर्गत सबके लिए प्लॉट है। ये सिर्फ यहाँ पर बात करें कि पाक विस्थापित जो जिनका आधार कार्ड यहाँ बने हुए हैं, उन लोगों को जिनके पास मकान नहीं है, प्लॉट नहीं है, उनके लिए स्कीम है कि उनको जमीन कहां मिलेगी, चोखा के अंतर्गत मिलेगी। ठीक है। और लॉटरी दिनांक क्या रहेगी, ये जो पूर्व में लॉटरी थी, पूर्व में लॉटरी दिनांक थी 13/2/2024 को लॉटरी के द्वारा कुल 246 भूखंडों का आवंटन किया गया है। ठीक है। योजना में मानचित्र के अनुसार कुल रिक्त आवासीय भूखंड है 1700 भूखंड यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है ना, कुल रिक्त है। ठीक है ना। और अब क्या रहेगी प्लॉट की, क्या रहेगी साइज, ए बी सी 3 प्रकार के आपके सामने प्लॉट रहेंगे। 20x45, 20x40 और 17x36 ये रहेगी इसकी साइज रहेगी प्लॉट की। ठीक है ना। जिनका ये एरिया स्क्वायर फुट ये बनेगा। ठीक है ना। और जनरल प्लॉट और कॉर्नर प्लॉट, जनरल प्लॉट है दोस्त, ये अलग अलग जो साइज के हिसाब से टोटल हमारे पास 1700 प्लॉट उपलब्ध है चोखा के अंतर्गत। जो पाक विस्थापित जिनके आधार कार्ड यहाँ भारत की नागरिकता मिल चुकी है, 1965 से पहले जो आए हुए हैं, उनके लिए ये स्कीम है। ठीक है ना। तो आवासीय भूखंडों के लिए आवेदन आपको god.rajasthan.government पर जाकर आपको आवेदन करना है। ये आवेदन ई मित्र पर आप जाके कर सकते हैं। ठीक है ना। दिनांक क्या रहेगी, 23/5/2000 से ये जेडीए वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए। आवेदन पत्र के साथ लॉटरी के पश्चात, मतलब आपकी यदि लॉटरी आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या लगाना है कि फॉर्म के साथ आपको एक पैन कार्ड लगाना है, आधार कार्ड की स्वयं अनुप्रमाणित प्रति फॉर्म के साथ संलग्न कर आपको अपलोड करवानी है। ठीक है ना। और लॉटरी के पश्चात यदि आपकी लॉटरी खुल जाती है, ठीक है, लॉटरी के पश्चात आपको एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र एवं भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र जो स्वयं आपको हस्ताक्षर करके वो सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। ठीक है। फिर दूसरा है कि भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र एवं परिवार के सदस्यों का भारत में जन्म लेने की स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र आवेदन के साथ आपको अपलोड करने हैं लॉटरी से पहले। और लॉटरी के बाद आपको क्या करना है, शपथ पत्र मूल जमा करवाना होंगे और जमा करवाई गई अमानत राशि के प्रति पेश आपको पेश करनी होगी। यानी आपने जिस समय आपने प्लॉट के लिए आपने आवेदन किया था, उस समय जो आपने पेमेंट भरा था वो आपको रसीद आपको उस समय पेश करनी होगी। ठीक है ना। अब भूखंड के लिए कौन कौन से पात्र हैं, इसके लिए सन 1965 से अब तक भारत आए भारतीय नागरिकता प्राप्त पाक विस्थापितों के जिनके पास भारत में किसी भी ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में स्वयं का आवास भूखंड फ्लैट नहीं है,
वे इस नीति के तहत आवासीय मकान एवं भूखंड आवंटन हेतु पात्र होंगे। यानी जो 1965 से अब तक भारत आए पाक विस्थापित जिनके पास भारतीय नागरिकता प्राप्त है, ठीक है ना, और उनके पास ना ग्रामीण ना शहर किसी के अंतर्गत उनके पास प्लॉट नहीं है, ठीक है ना, उन लोगों के लिए ये स्कीम है। विस्थापित परिवार को सामान्यतः उसी जिले में आवासीय भूखंड का आवंटन किया जाएगा जिस जिले में उस विस्थापित परिवार के सदस्य वर्तमान में निवास करते हैं। यदि आप जोधपुर के अंतर्गत हैं तो ही आपको प्लॉट मिलेगा। यदि आप जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या आउट ऑफ जोधपुर कहीं पे रहते हो तो आपको ये प्लॉट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें, ठीक है ना, आपको फॉर्म भरना है। परिवार के संबंधित जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप ई मित्र पर जाके सारी की सारी चीजें बाकी डिटेल ले सकते हैं। ई मित्र का नाम आपको मैं यदि आप जोधपुर में रह रहे हो और घर बैठे आप फॉर्म भरवा सकते हो तो चामुंडा ई मित्र महामिंद्र के अंतर्गत आप जाके वहां पर सारी डिटेल फोन से प्राप्त कर सकते हो। मैं नीचे आपको नंबर दे दूंगा 8030130181 पे आप संपर्क करके सारी जानकारी आप पूछ सकते हैं चामुंडा ई मित्र महामिंद्र सेकंड पॉल के अंतर्गत, ठीक है। जो भी डिटेल है आपके पास, आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, शादीशुदा होना चाहिए, बैंक आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह की शर्तें हैं जो आप शर्तों को पूरी करके इस प्रकार से आप प्लॉट ले सकते हो। अब जो टाइप्स दे रखे हैं सी, ए, बी और डी, इसमें 60 वर्ग मीटर तक भूखंड का आकार है, इसमें 61 से 90 वर्ग मीटर और 91 से 100 वर्ग मीटर तक का जो आकार है उसमें आरक्षित दर का 25% वसूली होगा, आरक्षित दर का 50% वसूली होगा और आरक्षित दर पर प्रस्तावित देय आपको पंजीकरण करने के लिए 5,000 रुपए, 10,000 रुपए और 15,000 रुपए अलग अलग भूखंड के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी चौका के अंतर्गत जो योजना थी वो हो गई पाक विस्थापितों के लिए। अब दूसरी है लोक कला नगर आवासीय योजना ग्राम चौखा। चौखा के अंतर्गत दो योजना है, ठीक है ना, एक तो पाक विस्थापितों के लिए और दूसरी है लोक कला नगर आवासीय योजना के नाम से चौखा में चल रही है, जिसकी आरक्षित दर है 9,900 प्रति वर्ग मीटर, ठीक है ना। इसके अंदर कौन कौन से पात्र है, इसमें पात्र देखो, राजस्थान में अपने अतीत में गौरवमय संस्कृति विरासत में समेटे हुए इस संस्कृति विरासत को समृद्ध बनाने के लिए आप परंपरागत कलाकार जातियां जैसे मिरासी, लंगा, कालवेलिया, डाडी, रावल, भोपा, मांगलियार आदि अमूल्य योगदान रहा है एवं गुमंतु जातियां जैसे बाल्दियाज यानी बंजारा, परदीस, डोंबरिस, गडरिया, लोअर, जोगी, कालबेलिया, यानी जो जातियां गुमंतु जातियां थी, ठीक है ना, जिस समय हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था उस समय उन जातियों का हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी राजस्थान संस्कृति एवं सभ्यता में विशेष रूप से उनका लोग योगदान रहा और आज भी हमारी संस्कृति में कहीं ना कहीं उनका योगदान अमूल्य है। तो उन लोगों के लिए जो गुमंतु जातियां हैं, जो मैंने बहुत सारी जातियों के नाम बताए जैसे सांसी है, बावरी है, ठीक है, उन सभी जातियों के लिए ये जेडी के द्वारा आवासीय योजना स्कीम निकाली गई है, ठीक है ना। और इसमें कुल आवासीय भूखंड है 1,766, यानी 1,666 प्लॉटिंग वहां पे कटेगी, ठीक है ना। वहां साइज क्या रहेगी, 3 प्रकार के आपके प्लॉट रहेंगे ए, बी और सी, 3, जिसमें एक आपको बनेगा 15x30 का, 20x40 का और 25x50 का, ठीक है ना। 3 प्रकार की रहेगी। टोटल प्लॉट आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। लॉटरी में शेष रहे 1,000 क्षेत्र भूखंड जिसके आवेदन 23/5/2025 से जेडी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे, ठीक है ना। इसके लिए कौन कौन पात्र है, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हो, आवेदक वयस्क होना चाहिए, यानी आपकी 18 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। आवेदक का भारत में स्थिति किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए, यानी आपका किसी भी बैंक में आपका खाता होना जरूरी है, ठीक है। आवेदक के परिवार के पास राज्य में कहीं भी 50,000 से अधिक आबादी वाले शहर में भूखंड नहीं होना चाहिए। गुमंतु या अर्ध गुमंतु विमुक्त जाति के परिवार के किसी भी सदस्य को पूर्व में राज्य के किसी भी शहरी क्षेत्र में आवासीय भूखंड आवंटन हो चुका हो या आवासीय भूखंड का विक्रय कर लिया गया हो
तो उस परिवार को किसी भी सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। अब आपको क्या करना है, आवेदन भरने के साथ साथ आपके क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपके पास, तो फॉर्म भरने के साथ आपको पैन कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड आपका जरूरी है, ठीक है ना। और पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, शपथ पत्र, आपको आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, मूल निवास आपके पास होना चाहिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आपके पास, SC ST का क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, राज्य कर्मचारी प्रमाण पत्र, सैनिक की विधवा, विकलांग सैनिकों के लिए प्रमाण पत्र, निःशक्त का प्रमाण पत्र, ठीक है ना। इस तरह से जो कलाकार है उनका प्रमाण पत्र, गुमंतों का, अर्ध गुमंतों का भी प्रमाण पत्र आपके साथ होना चाहिए फॉर्म भरने के साथ में। ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी है। और लॉटरी, यदि आपका प्लॉट खुल जाता है, लॉटरी के पश्चात आपको क्या करना है कि जो अपलोड किए गए जो दस्तावेज है जो आपने अपलोड करवाए हैं, उनके सभी के मूल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, उनकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, शपथ पत्र होना चाहिए आपके पास, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। और जमा करवाई गई राशि की जो रसीद है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से 1070 आपके पास प्लॉट है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिनकी आय 30,000 है, प्रति वर्ष से अधिक ना हो 3 लाख से, ठीक है ना। 45 वर्ग मीटर तक है, भूखंड टाइप ए है, इसकी पंजीकरण राशि आपको 10,000 रुपए पे करनी होगी, ठीक है। और बी ब्लॉक के अंतर्गत जिनका वर्ग मीटर 46 से 75 के आसपास है, आरक्षित मूल्य का 80% यानी आपको 20,000 रुपए पे करने होंगे, ठीक है। और 76 से 120 वर्ग मीटर तक सी टाइप के जिसमें 30,000 रुपए आपको पे करना होगा, ठीक है। ये अलग अलग सारी शर्तें दे रखी है, ठीक है। आप ई मित्र पे जाके सारी जानकारी ले लें वहां से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आपके सामने एक आ रही है झरना विहार योजना ग्राम बड़ली के अंतर्गत, ठीक है ना। वो पहली योजना थी चौखा के अंतर्गत पाक विस्थापितों के लिए, दूसरी योजना थी किसके लिए, जो गुमंत जाति हैं SC ST के लिए, ठीक है ना। अब झरना विहार योजना आई है बड़ली के अंतर्गत। इस योजना में आरक्षित दर 7,700 प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास रहेगी, ठीक है ना। जिसमें 769 भूखंड है, ठीक है ना, जिसमें से 526 भूखंडों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जा चुका है और शेष रहे भूखंडों की लॉटरी के लिए आवेदन आपको मांगे गए हैं। इसमें सेक्टर 1 के अंतर्गत आपको 4.5 इंटू 9 6 इंटू 12 8 इंटू 15 9 इंटू 18 13 इंटू 18 15 इंटू 25 के जो आपको प्लॉट उपलब्ध रहेंगे, जिनके आपके पास एरिया ये आपके सामने दे रखा है, PDF में आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। और इसमें कितने कितने प्लॉट खाली है वो सारे इसमें दे रखे हैं, ठीक है ना। तो टोटल ए सेक्टर में आपको 642 प्लॉट आपको आपके सामने खाली पड़े हैं, ठीक है। फिर आ रहा है आपका बी सेक्टर, जिसमें बी सेक्टर में आपको प्लॉट मिलेंगे 13 इंटू 18 का, 15 इंटू 25 का, ठीक है ना, जो 149 प्लॉट है, ठीक है, जिनका एरिया इसको इतना बनता है, ठीक है। अब इसके लिए कौन कौन पात्र है कि राजस्थान का मूल निवास होना चाहिए, आवेदक वयस्क होना चाहिए यानी 18 वर्ष पूर्ण होने चाहिए, उसका बैंक अकाउंट में खाता होना चाहिए, ठीक है ना। आवेदक के परिवार के पास राज्य में कहीं भी 50,000 से अधिक आबादी वाले शहर में भूखंड नहीं होना चाहिए, यानी आपका कहीं पर भी 50,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र के अंदर आपके पास कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आवेदन के साथ आपको और आवेदन के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आवेदन के साथ फॉर्म के साथ पैन कार्ड अनिवार्य है, आधार कार्ड आपका अनिवार्य है, ठीक है ना। उसके साथ आपको एक शपथ पत्र अपलोड करना है, ये शपथ पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, आपका मूल निवास हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, ये जो सारे प्रमाण पत्र हैं ये हो गए। और लॉटरी के पश्चात जो आपने प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं उन सब की मूल और उनकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, और जो आपने फीस जमा करवाई है उसकी रसीद की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब
ये प्रस्तावित है यहाँ पर कितने क्या भूखंड है। ए सेक्टर के अंतर्गत आपको 78 भूखंड खाली पड़े हैं, ठीक है ना। बी सेक्टर के अंतर्गत 64, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट है उसके हिसाब से आपको 10,000 रुपये आपको फीस जमा करवानी होगी, ठीक है। तब आप इस लॉटरी में भाग ले सकते हो, ठीक है ना। अलग अलग सेक्टर में जैसे तो जिनका 10,000 का भी है, 20,000 का भी है और 30,000 का भी है। जैसी प्लॉट की साइज है उसके हिसाब से ये देखो 40,000 है, ठीक है। ये 50,000 का आ गया। जैसी प्लॉट की साइज होगी, ठीक है ना, वैसे आपको फीस पे करनी होगी, ठीक है। अब जिनको छूट मिलनी है, जैसे कोई पुलिस में लगा हुआ है, कोई किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, या कोई विकलांग है जिनके पास कोटा है, उनके हिसाब से इनको छूट दे रखी है, ठीक है। विकलांगों के लिए जो अधिकारियों से जो प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार जो बदली वाली योजना उसमें आप सभी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और एक अब लास्ट योजना है आनंद विहार योजना ग्राम मोकलावास, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जो योजना आरक्षित दर है 5500 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से और मानचित्र के अनुसार 1282 कुल भूखंड आवंटित कर रखे हैं, ठीक है। जिसमें अलग अलग साइज है, 15x25 की मिल जाएगी, 13x18 की मिल जाएगी, 9x18 का, 8x15, 6x12, 4.5 × 9। तो ये इनका एरिया स्क्वायर बनता है, ठीक है ना। इसमें कुल कितने प्लॉट है, कॉर्नर इतने प्लॉट है, ठीक है, टोटल प्लॉट इतने हैं, ठीक है ना। और ये लॉटरी 5/10/2018 में कुल 355 भूखंडों को आवंटन किया गया था। शेष रहे भूखंड 765 भूखंड जिनके लिए आवेदन अभी वर्तमान में चल रहे हैं। इसके लिए राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। आवेदन की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। आवेदन का बैंक में खाता होना चाहिए। आवेदन के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत खाता संख्या पैन होना चाहिए जिस पर लागू हो, ठीक है ना। और आवेदन के साथ आपको क्या, एक तो पैन कार्ड की जरूरत है, आपको एक आधार कार्ड की जरूरत है, ठीक है ना। शपथ पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है ना। इस तरह के जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है वो ई मित्र वाले से आप संपर्क करके पूछ सकते हो। लॉटरी के पश्चात भी यही डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किए है, और जो आपने फॉर्म भरते समय जो आपने फीस पेमेंट की है उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वर्तमान में 382 प्लॉट आपके सामने पड़े हैं, ठीक है ना। ABCDFEF इस प्रकार से ये जो भूखंड अलग अलग साइज के दे रखे हैं, ठीक है ना। तो जो माप है अप टू 45 स्क्वायर फुट का, ठीक है ना, तो उसके लिए 50% 10,000 रुपये धरोहर राशि के रूप में लिए जाएंगे, ठीक है। 45 टू 75 के अंतर्गत 20,000 रुपये, और 75 टू 120 स्क्वायर फीट में 30,000 रुपये आपको, ठीक है। और अबव 120 टू 220 के आपको 40,000 रुपये अमानत राशि लेंगे, और 120 टू अबव यदि आपके पास है तो 50,000 रुपये आपको राशि पे करनी होगी, ठीक है ना। अब भूखंड का वर्गीकरण कैसे करेंगे, जो अलग अलग जैसे सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, आवंटन के समय वार्षिक आय रुपये 20 लाख से प्रतिवर्ष से अधिक माह में, ठीक है, तो उससे 10% क्या होगी, योजना में आरक्षण प्रतिशत रहेगा, ठीक है ना, छूट रहेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी यही स्कीम है। रक्षा कर्मचारी या भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% है, ठीक है। इस प्रकार से आप संपूर्ण डिटेल आप ई मित्र पर जाके आप भर सकते हो। समय कम है क्योंकि 14 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो आप समय रहते ये आप आवेदन कर सकते हो। और जो जेडीए के द्वारा बहुत ही शानदार स्कीम निकाली गई है उस चीज़ का आप फायदा उठा सकते हो। और किसी कारणवश आपको यदि मान लो प्लॉट नहीं मिलते हैं, यदि आपका लॉटरी में नंबर नहीं आता है, तो ऐसा नहीं जो आपने जो अमानत राशि आपने दी है वो आपकी सरकार ले लेगी, नहीं, जो आपने अमानत राशि आपने पे की है वो आपके खाते में सीधी वापस ट्रांसफर हो जाएगी,
ठीक है ना। और भी जानकारी चाहिए चाहने के लिए आप महाविंदर के अंतर्गत द्वितीय पोल में चामुंडा ई मित्र नाम से दुकान है, वहां पर आप विजिट करके आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। और यदि आप वहां नहीं आ सकते हो, आप घर बैठे फॉर्म भरवा सकते हो, तो आपको मैं एक नंबर दे दूं, आप उस नंबर पर आप संपर्क कर लेना 800 30 13 081 चामुंडा ई मित्र। ठीक है ना, इस पर आप संपर्क कर लेना, सारी डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपको और आपके परिवार वाले या आपके जो सगे संबंधी हैं इस चीज का आपको फायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना, लॉटरी के माध्यम से प्लॉट मिलेंगे, जिसके वापस कैसे मिलेंगे वो सारी प्रक्रिया मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझा दी है। ठीक है ना, आप जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए।